दोस्तों, देवघर का नाम आपने तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ महादेव शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ विराजते हैं। बात देवघर स्टेशन की है, जब एक बार रात्रि 2:30 बजे ट्रेन में से एक साधु को उतार दिया गया और फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आज के वीडियो में हम जिन बाबा के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और पूरे भारत में साधुओं की भांति वे विचरण करने लगे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई असाधारण चमत्कार किए, लेकिन एक बार इनके द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई है। दोस्तों, आपने भी ये कहावत तो सुनी ही होगी कि साधु तो चलता भला, यानी साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। वो इधर से उधर चलते ही रहते हैं। उनका कोई अपना नहीं होता। वो केवल परमात्मा से नाता जोड़ते हैं। श्रावण महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व और भी बढ़ जाती है, जहां देश के अलग अलग प्रांत से सभी भक्त और साधु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने देवघर आते हैं। उसी समय की बात है जब एक बार यही बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। उस समय रात्रि के 2:30 बजे रहे थे और जब टीटी ट्रेन में टिकट चेक करने आया तो उसने बाबा को अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, लेकिन बाबा के पास तो कोई टिकट ही नहीं था। उन्होंने टीटी से कहा कि साधुओं का कोई टिकट नहीं लगता, वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। यह बात सुनकर टीटी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने बाबा को अपशब्द कह दिए और उसी स्थान पर ट्रेन को रुकवा कर बाबा को ट्रेन से बाहर निकाल दिया और कहा कि आइंदा अगर टिकट न हो तो ट्रेन में कदम भी मत रखना। जिस स्थान पर बाबा को उतारा गया था उस स्थान का नाम रांगा मोड़ था। बाबा उसी स्थान पर बैठकर ध्यान अवस्था में चले गए और उसके बाद उस स्थान पर हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। जब लोको पायलट ने उस ट्रेन को पुनः चलाना चाहा तो ट्रेन टस से मस न हुई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन एक ही जगह जम गई हो। जिसके बाद तुरंत ही मैकेनिकल टीम को बुलाया गया। उन्होंने ट्रेन को अच्छी तरह से जांच की, लेकिन कोई खराबी उनके पकड़ में नहीं आ पाई। तभी टीटी ने देखा कि जिस बाबा कोच ने ट्रेन में से उतारा था वो अभी भी उसी स्थान पर बैठे हैं। तभी उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि ये बाबा जरूर कोई दिव्य शक्ति है और इस ट्रेन से निकालकर मैंने इनका अपमान किया है। इसी कारण से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जिसके बाद टीटी ने ये सारी बातें लोको पायलट को बताई और दोनों ने बाबा के समक्ष आकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। दोस्तों, कहते हैं साधु वही होता है जिसे न तो सम्मान का मोह होता है और न ही अपमान का भय। टीटी के द्वारा इतना अपमानित करने के बाद भी बाबा ने उसे बड़ी ही आसानी से माफ कर दिया, परंतु उनके सामने अपनी 2 शर्तें रखी कि अगर ट्रेन में कोई भी साधु संत आता है तो उसके साथ तुम्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करनी होगी, और दूसरी शर्त यह थी कि जिस स्थान पर तुमने आज मुझे यहाँ उतारा है उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। जिसके बाद उस टीटी और लोको पायलट ने उन बाबा की सभी शर्तों को स्वीकार किया और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें पुनः ट्रेन के अंदर बिठाया। जिसके बाद जब ट्रेन फिर से शुरू की गई तो तुरंत ही चल पड़ी। ऐसा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस स्थान का नाम देवघर स्टेशन है, ये बात 2011 की है और इस घटना के बाद ही 2011 में देवघर स्टेशन को बनाया गया। शायद आपको पता न हो कि बाबा बैद्यनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर अगर जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। इस सत्य चमत्कारी घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।